लाइसेंस डॉक्टर भी नहीं है, ना ही एमबीबीएस के किए हुए या एमएस गायनी किए हुए हैं, और ऐसे भी लीगल अबॉर्शन बिना कोर्ट के आदेश के तो आप करा नहीं सकते। तो जो ये चीज़ कराई गई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा अनुसंधान है वो अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद नहीं रुकेगा। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो यह क्राइम किया गया है, उस क्राइम को बढ़ावा देने में कौन-कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेवा से हों। जहाँ गर्भपात कराने ले गया था, उस अस्पताल की जो नर्स है, उसने ये स्वीकार किया है कि उसने गर्भपात कराया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जीजा अपनी ही साली के साथ दुष्कर्म करता है, डराता है, धमकाता है चुप रहने के लिए। लंबे समय तक ये कुकृत्य चलता है। साली गर्भवती हो जाती है। जीजा उसको निजी नर्सिंग होम में ले जाता है, गर्भपात कराता है। गर्भपात के दौरान ज्यादा खून गिरने के कारण साली की मौत हो जाती है और उसके बाद हंगामा होता है। साली के घर वाले प्राथमिकी दर्ज कराते हैं और ममेरे जीजा के ऊपर पूरा आरोप लगता है दुष्कर्म का, उसको मार डालने का। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटती है। निजी नर्सिंग होम को खुद बेतिया के एसपी जाकर सील कर देते हैं और उसके बाद कार्रवाई की बात करते हैं। आप सुन सकते हैं। देखिए, अभी विगत 2 दिनों पहले जो ये घटना घटी थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जहाँ पे एक नाबालिग बच्ची की मृत्यु हो गई थी और बाद में पता चला कि उसके साथ अवैध संबंध समझिए कि उसका बलात्कार करके और वो गर्भवती हो गई थी। उसके बाद उसका एक जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इस अस्पताल में, इसका इस अस्पताल का जो नाम इस अस्पताल में उसका आपको ऑपरेशन किया गया, अवैध इलीगल अबॉर्शन किया गया, जिस कारण उसकी बाद में मृत्यु हो गई। तो उसमें हमारे ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी ये दबाव बार-बार दिया जा रहा था कि जो अभियुक्त से गिरफ्तारी की जाए। तो वो तो हम लोगों ने आपको कर ली हुई थी गिरफ्तारी, लेकिन जो ये सिलसिला है ये बहुत ही भयावह है और बहुत ही डेंजरस है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे, जहाँ पे मैं तो खुद भी आपको मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं। और जो भी अस्पताल जहाँ पे इनका अबॉर्शन किया गया है, यहाँ पे इसको भी देखा गया है, यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंस डॉक्टर भी नहीं है, ना ही एमबीबीएस के किए हुए या एमएस गायनी किए हुए हैं, और ऐसे भी लीगल अबॉर्शन बिना कोर्ट के आदेश के तो आप करा नहीं सकते। तो जो ये चीज़ कराई गई है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा अनुसंधान है वो अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद नहीं रुकेगा। हम लोग यह प्रयास करेंगे कि जो यह क्राइम किया गया है, उस क्राइम को बढ़ावा देने में कौन-कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी सेवा से हों, और ख़ास करके जो चिकित्सकों के लिए जो जैको मैथ्यूज़ का सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको भी हम लोग फ़ॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन इस केस में जो मुझे अभी तक समझ आ रहा है, इट्स अ प्रॉपर क्राइम। आप उस चीज़ को करने के लिए आप लाइसेंस नहीं है, आप ट्रेंड नहीं है और आप उस चीज़ को कर रहे हैं। जब आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आप उसके लिए ट्रेंड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और उसके बाद अगर वो घटना घट रही है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर केस ऑफ 302। तो 302 आईपीसी का ये केस बनता है, मर्डर का केस बनता है, और उसी के तहत जब एसडीपीओ को यहाँ पे भेजा गया, तो हम लोग जो अबॉर्टेड फीटस है उसकी बरामदगी का प्रयास कर रहे थे। तो उसके उसी क्रम में यहाँ पे एसडीपीओ के द्वारा आपको भी छापेमारी की गई, और आगे जो अनुसंधान हम लोग करेंगे, तो अगर यहाँ पे जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। और जो यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसको भी बेतिया पुलिस की तरफ से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग थोड़ा आगे आइए और इसमें कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास करिए। क्योंकि एक नाबालिग बच्ची के साथ एक तो अवैध संबंध बनाया गया, उसके बाद उसका इलीगल अबॉर्शन कराया गया। अगर उस समय भी प्रॉपर अगर नॉलेज रहता और सही डॉक्टर के पास दिखाया गया होता, तो शायद उसका उपाय, कोर्ट का आदेश लेके कई तरह के उपाय हैं जो किया जा सकता है आपको, और उसको तो फॉलो किया नहीं गया। और साथ ही साथ जो इलीगल जितने भी ये क्लिनिक्स चल रहे हैं, इनका प्रॉपर आपको जाँच होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक बन गया है। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा पुलिस के ऊपर ये दबाव बन जाता है, और यह उचित नहीं है। हम लोग के द्वारा अभी तो गिरफ्तारी कर ली गई है, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ आप लोग के तरफ से, आप लोग के सामने, कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। सिर्फ हम लोग अभियुक्त गिरफ्तारी करके नहीं रुकेंगे। पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद अब दुष्कर्मी जीजा भी गिरफ्तार हो गया है। आप सुन सकते हैं बेतिया के एसडीपीओ क्या कहते हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिनांक 19/11/24 को करनमिया निवासी हैं सुरजानी खातून,
इनकी जो सुपुत्री है, इनका गर्भपात से इनका मृत्यु हो गया था। तो इनके जो माताजी हैं सुरजानी खातून, इन्होंने ये आरोप लगाया था कि 4 महीने पहले से ही जो कामिल गद्दी है ये इनके साथ रेप कर रहा था, और जब गर्भ ठहर गया तो उसका गर्भपात कराने ये लेके गया था। तो जहाँ गर्भपात कराने ले गया था उस अस्पताल की जो नर्स है उसने ये स्वीकार किया है कि उसने गर्भपात कराया था। उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका उसकी मृतक की मां ने जिसका आरोप लगाया है, कामिल गद्दी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही जो अस्पताल था जहाँ पे गर्भपात कराया गया था उसको सील करने के लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को लिख दिया है, वो अभी प्रक्रियाधीन है। साथ साथ जो इसमें अन्य लोग हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए उन सबको चिन्हित कर लिया गया है। जो महिला है उन्होंने ये कहा था पीड़ित की मां ने कि गर्भपात में कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, तो उन लोगों को भी चिन्हित करके उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जी हाँ, ये पश्चिम चंपारण के बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र का मामला है। तो देखा आपने ममेरा बहनोई, कामिल गद्दी अब पुलिस की गिरफ्त में है, अब जाएगा लाल घर।